हाँ जी। नमस्कार। स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। चलिए, जैसा आप सबको विदित है कि हम मेले और त्योहार पढ़ रहे थे और लगभग हमने संपूर्ण पढ़ भी लिए थे। आज जिस बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे ना, वो है आपके मुस्लिम संत और उनसे संबंधित प्रमुख त्योहार। तो टॉपिक का हेडिंग आप लगा लीजिएगा, मुस्लिम संत वे त्योहार। सबसे पहली बात, जिन मुस्लिम संत के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपके ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, नो डाउट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, किस किस प्रकार के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको समझिएगा। सबसे पहली बात, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का परिचय पढ़ते हैं हम। सबसे पहली बात है इनका परिचय। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं, इनका जो जन्म है वो 1141 ईस्वी या 42 ईस्वी में हुआ है। कहीं बुकों में 41 और कहीं पर 42 मिलता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म है वो हुआ है 1141 वे 42 ईस्वी के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो इंतकाल है, यानी कि इनकी जो मृत्यु है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, वह है 1233 ईस्वी में। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी जन्म स्थली कौन सी है, तो याद रखिएगा, संजरी। संजरी फारस ईरान में स्थान है ये। यहां पर इनका क्या हुआ है, जन्म। इनके गुरु का नाम क्या है, तो याद रखिएगा, ख्वाजा उस्मान हारूनी। याद रखिएगा, याद रखिएगा। दूसरी बात, याद रखिएगा, इनको एक उपाधि है। याद रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है सुल्तान हिंद, यानी कि हिंदुस्तान का सुल्तान कहा है। किसने कहा था, तो याद रखिएगा, गोरी ने। ठीक है, सुल्तान हिंद। और किसने कहा था, तो याद रखिएगा, गोरी ने। ठीक है, और इनका एक उपनाम है, इन्हें कहा जाता है गरीब नवाज। गरीब नवाज का तात्पर्य होता है वे लोग जो, याद रखिएगा, धन का संग्रह नहीं करते हैं, यानी कि स्वयं के पास धन को इकट्ठा नहीं करते हैं ना, वो लोग कहलाते हैं गरीब नवाज। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का परिचय ये हुआ कि इनका जन्म, इनकी जन्म स्थली, इनका इंतकाल यानी कि मृत्यु, इनके गुरु का नाम, इनकी उपाधि और इनका उपनाम। अब हम चर्चा ये करते हैं कि इनका जन्म जो संजरी फारस ईरान में हुआ है, ये हमारे राजस्थान में अजमेर कब और किन के साथ और किन केशों में आए थे। क्योंकि जब ये अजमेर आएंगे तो अजमेर के अंदर एक रूल, यानी कि एक शासन, और वो है आपके पृथ्वीराज तृतीय का। देखिए, यहां पर है इनका आगमन। राजस्थान में आगमन, दूसरा बिंदु है ये। राजस्थान में जब इनके आगमन की बात करते हैं तो पहली बात है कब। याद रखिएगा, 1192 तराइन का दूसरा युद्ध चल रहा है इस समय। तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन के दूसरे युद्ध के समय 1192 ईस्वी के अंदर ये राजस्थान में आए, और कहां आए थे,
याद रखिएगा अजमेर। उस समय किसका शासन था, यानी कि किसके समय आए, तो आपको याद रखना है पृथ्वीराज तृतीय के समय आए। पृथ्वीराज तृतीय के समय आए। और अगली बात, किसके साथ आए, तो याद रखिएगा मोहम्मद गोरी के साथ। ये इनका परिचय हो गया और ये इनका राजस्थान में आगमन हो गया। बात क्लियर हुई। अब अगली बात है कि हम जो पढ़ते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, उसकी क्या खास बात है, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से आना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा। दरगाह याद रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ है, याद रखिएगा अजमेर। इस दरगाह का निर्माण कार्य, यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, तो पूरा यहां पर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह निर्माण की हम बात करते हैं, तो शुरुआत तो किसने करवाई थी, शुरू तो करवाई थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, शुरुआत किसने करवाई थी, इल्तुतमिश ने। लेकिन इसको पक्का पक्का निर्माण किसने शुरू करवाया था, याद रखिएगा गयासुद्दीन खिलजी ने। गयासुद्दीन खिलजी जो कि मांडू का सुल्तान है। ये तो दिल्ली का सुल्तान है, दिल्ली का सुल्तान कौन, इल्तुतमिश। और गयासुद्दीन खिलजी कौन है, याद रखिएगा मांडू का सुल्तान। ठीक है, अगली बात, इस निर्माण कार्य को पूर्ण किसने करवाया था तो आपको याद रखना है हुमायूं। लेकिन अप्रैल माह में, गजेंद्र शर्मा अप्रैल माह में। ठीक है, ठीक है, ये कंप्लीट हो रही है। आप देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर में। निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। पक्का निर्माण किसने करवाया, गयासुद्दीन खिलजी ने। लेकिन पूरी किसने बनाई थी, हुमायूं ने। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो निर्माण कार्य से रिलेटेड बातें हो गई। अब आपको पूछा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला प्रथम सुल्तान, दरगाह पर आने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इस दरगाह पर आने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा इसी दरगाह के निर्माण में, दरगाह के निर्माण में 4 गांव दान में देने वाला व्यक्ति कौन था, याद रखिएगा मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड। कौन था, जगत सिंह सेकंड। याद रखिएगा यही दरगाह के व्यवस्थार्थ के लिए, यानी कि व्यवस्था के लिए 18 गांव जिस मुगल बादशाह ने दिए थे वो थे अकबर। ठीक है, पहली बात तो यहां तक बात क्लियर हुई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की परिचय की हमने बात की।
फिर राजस्थान में आगमन हुआ। फिर इनके दरगाह की बात कि दरगाह कहाँ है, अजमेर में। निर्माण कार्य शुरू इल्तुतमिश ने करवाया, लेकिन पक्का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी द्वारा है। पूर्ण किसने करवाया, हुमायूं ने। निर्माण में 4 गांव किसने दिए थे, याद रखिएगा ये मेवाड़ के महाराणा हैं जिनका नाम है, याद रखिएगा, जगत सिंह सेकंड। ठीक है। और इस दरगाह पर आने वाला प्रथम सुल्तान कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए इसके अलावा और क्या बात है। इसके अलावा याद रखिएगा यहां पर बुलंद दरवाजा, यहां पर जो बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, तो आपको याद रखना है सुल्तान महमूद खिलजी ने। यहां पर जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा सुल्तान महमूद खिलजी ने। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरी बात, यहां पर व्यवस्थार्थ यानी कि व्यवस्था के लिए 18 गांव किसने दान में दिए थे, 18 गांव दान में, तो याद रखिएगा ये देने वाला था अकबर। याद रखिएगा यहां दरगाह के अंदर 2 देग है। देग का मतलब होता है बड़ी कड़ाइयां। इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है कि जो बड़ी देग है, इस बड़ी देग का निर्माण तो करवाया है अकबर ने, जबकि छोटी जो देग है इसका निर्माण करवाया है जहांगीर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और यहां याद रखिएगा उर्स जो भरता है ना, उर्स जिसे आप बोलते हैं मेला, वो भरता है आपके रजब माह में। कौन से माह में भरता है, रजब माह, और वो भी 1 से लेकर 6 रजब तक। ठीक है। और इस उर्स का उद्घाटन करने कौन सा परिवार आता है, तो याद रखिएगा उद्घाटन करने आता है गोरी परिवार। कौन सा परिवार आता है, गोरी परिवार। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। और ये आपके संपूर्ण बातें कंप्लीट हो गई किसकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। वापस देखिएगा पूरी बात आपके सामने है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जीवन परिचय जहां से क्वेश्चन बनता है, राजस्थान में आगमन से क्वेश्चन बनता है, इनकी दरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, और इसके अलावा यहां अन्य बिंदु से, चाहे बुलंद दरवाजा हो, चाहे अकबर द्वारा 18 गांव दिए गए हो, या 2 देग हो, या फिर उर्स या मेला। बताइए, क्लियर बात। अब आप इसको उतारिए, उतार लीजिए। राहुल कौन सी क्लास नहीं हो रही, आप एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, फिर मैं इसका कोई बताऊंगा। ठीक है। कौन सा, ये मोहम्मद गोरी, ये आगे हम पढ़ेंगे। तराइन का युद्ध हुआ था ना, सम्राट पृथ्वीराज मूवी आई थी ना, उसमें देखा होगा आपने, वरना जब इतिहास पढ़ेंगे तो मोहम्मद गोरी की पूरी कहानी आपको बताएंगे। ठीक है। किस प्रकार से ये एक आक्रांता था, भारत से बाहर आया था, गजनी का। ठीक है, ये लिखो आप एक बार। ये लिखिएगा। अच्छा ठीक है राहुल। प्रियंका, रजब माह कौन सा होता है ये, देखिए आगे हम पढ़ेंगे हिजरी संवत।
जैसे हमने हिंदुओं का एक कैलेंडर पढ़ा था ना, विक्रम संवत कैलेंडर, उसी प्रकार मुस्लिमों से संबंधित एक कैलेंडर है जिसका नाम है हिजरी संवत। उसी हिजरी संवत में 12 महीने होते हैं, और उनके अंदर ये जैसे माह आते हैं, जैसे मुहर्रम माह है, मुहर्रम माह है, रजब माह है, ठीक है, बताऊंगा उस समय। वापस रिपीट करूं एक बार। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 से 42 ईस्वी में, इनका इंतकाल यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी 1233 ईस्वी में। इनकी जन्म स्थली है संजरी, जो कि ईरान के अंदर है। इनके गुरु का नाम है ख्वाजा उस्मान हारूनी। इनकी उपाधि है सुल्तान हिंद की, और उपाधि देने वाला कौन है? मोहम्मद गोरी। इनका उपनाम क्या है? गरीब नवाज, यानी कि जो धन का संग्रहण नहीं करते हैं उनको बोलते हैं गरीब नवाज। राजस्थान में ये कब आए थे? तो 1192 के अंदर, जब तराइन का दूसरा युद्ध था। कहाँ आए थे? राजस्थान में अजमेर के अंदर। किसके समय आए थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के समय। और किसके साथ आए थे? तो मोहम्मद गोरी के साथ। इनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में। निर्माण कार्य शुरू इल्तुतमिश ने किया था। पक्का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने। मांडू के सुल्तान, मांडू स्थान मालवा, मालवा का मतलब वर्तमान एमपी, पूर्ण किसने करवाया था? हुमायूं ने। इस निर्माण में 4 गांव दिए थे, किसने? याद रखिएगा, मेवाड़ के महाराणा हैं जिनका नाम है जगत सिंह सेकंड, ये मेवाड़ के शासक हैं। और दरगाह पर आने वाला प्रथम सुल्तान कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। और उसके बाद में आपको लिखना है बुलंद दरवाजा का निर्माण यहां किसने करवाया? व्यवस्था के लिए 18 गांव किस मुगल बादशाह ने दिए? यहां पर 2 देग है। देग का मतलब होता है बड़ी कढ़ैया, जैसे गांव में हीरो हीरो बनाए गए ना, सिरा बनाते हैं बड़ी कढ़ाइयों, वो। और एक ये उर्स, उर्स का मतलब होता है मेला। उतारिए।
चलो मैं आगे। चलिए, अब हम चर्चा करेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य के बारे में। वो भी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। वो भी एक सूफी संत हैं, सूफी हमीदुद्दीन चिश्ती या फिर सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। लिखिएगा। अच्छा, ऐसा पूछ लेना आपको कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संप्रदाय कौन सा है, तो फिर बता दोगे ना, क्योंकि इनके नाम के पीछे ही इनका संप्रदाय है, चिश्ती संप्रदाय। जैसे हमने पढ़ा ना, विष्णु संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, वैसे। चलो, सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती या नागौरी। देखिए, इनके बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम जिनको पढ़ रहे हैं ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं। पहली बात तो यह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य। ठीक है। दूसरी बात, इनका उपनाम है, इन्हें कहा जाता है सन्यासियों का सुल्तान। और इनको सन्यासियों का सुल्तान किसने कहा था, तो याद रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इनकी जन्मस्थली की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, इनकी जन्मस्थली तो है, याद रखिएगा, दिल्ली। लेकिन इनका जो केंद्र हुआ करता था वो था सुवाल गांव, और ये सुवाल गांव है नागौर में। आप देखेंगे कि इनकी जो दरगाह है वो बनी हुई है नागौर में। यानी कि आपको पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी दरगाह कहीं है तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर है, उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी नागौर में ही है। इसीलिए इस दरगाह को कहा जाता है ए तारकीन का दरवाजा। ए तारकीन का क्या बोलते हैं, दरवाजा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उतारिएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि आपने ऐसा ही एक नाम और सुना होगा, वो भी मैं नोट करके यहीं लिखा देता हूं। आपने एक ऐसा ही नाम सुना होगा, संत हमीदुद्दीन गागरोणी की दरगाह। तो याद रखिएगा, इनकी जो दरगाह है वो तो बनी हुई है आपके गागरोन किले में, झालावाड़ में। और एक और नाम लिख लीजिएगा, वो है काजी हमीदुद्दीन सुरावर्दी की दरगाह। इनकी दरगाह भी कहां पर है, नागौर में। तो ये एक जैसे नाम है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए ये भी आप दोनों नोट करके एक साथ में लिखिएगा। ठीक है। हाँ, आदित्य शर्मा करेंगे बिल्कुल। ठीक है। अभी देखिए 3 बजे पूरी रणनीति लेकर आ रहे हैं पशु परिचर की, यूट्यूब कौटिल्य क्लासेस पर, तो आप वहां आइए
और देखिए, आपके जो जो मन के क्वेश्चन है सर, आयु या योग्यता, यो आवेदन है या फिर सिलेबस, वो सारी कुछ बातें बताएंगे। ठीक है, मैं भी हूँ, साथ में सर भी हैं। ठीक है। हाँ, वो दो बातें वो भी लिखा देता हूँ, लीजिए नोट करके, वो भी लिख लीजिए। नोट में आप लिख ही रहे हैं ये दो बातें, तो दो बातें वो और लिख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी? हाँ, सबसे बड़ा मुस्लिम उर्स यानी कि मेला कहाँ भरेगा? तो अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। और दूसरा, दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम उर्स वो भरता है आपके नागौर में। ये भी नोट करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये उतारिए, फिर और चर्चा करते हैं। चलिए, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट आगे। अगली जो बात है वो है आपके सामने, लिखिए, नरहड के नरहड पीर। और नरहड पीर जो है उर्स भरता है वो है झुंझुनू में। वैसे इनका जो वास्तविक नाम है वो है आपके सक्कर बाबा पीर। ठीक है, याद रखिएगा, नरहड के पीर सक्कर बाबा पीर कहलाते हैं। और इनका जो उर्स है वो भरता है, याद रखिएगा, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। याद रखिएगा, इस दिन आती है कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन निम्न में से कौन सा मुस्लिम उर्स भरता है? याद रखिएगा, नरहड के पीर। इन्हें कहा जाता है बांगड़ का धनी। वागड़ का नहीं, बांगड़ का धनी। याद रखिएगा। उतारिए, नरहड पीर झुंझुनू।
लिख लिया। नरहड पीर झुंझुनू, इनका वास्तविक नाम है शक्कर बाबा पीर या हाजी शक्कर बाबा पीर, एक ही बात है। उर्स भरता है मेला भाद्रपद कृष्णाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। हाँ, बांगड़ का धनी बोलते हैं इनको, वागड़ का नहीं। वागड़ का धनी है संत माओ जी। ठीक है। हाँ, स्थान लिखना चाहो तो चिड़ावा लिख लो, ये लो। बाकी झुंझुनू ध्यान रखना आपको, ठीक है। चिड़ावा लिख लिया। अब देखिए आगे, आगे है आपके संत फकरुद्दीन की दरगाह। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है आपके सामने कि संत फकरुद्दीन की जो दरगाह है वो कहाँ है। तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो यह है गलियाकोट में। ठीक है, गलियाकोट कहां पर है, याद रखिएगा डूंगरपुर में। कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा माही नदी के किनारे। ठीक है, माही नदी। और इस दरगाह का दूसरा नाम है, इसे बोलते हैं मजार ए फकरी। तो आपको कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि मजार ए फकरी कहां है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तो कौन है, संत फकरुद्दीन की दरगाह। यहां एक है आपके सामने ख्वाजा फकरुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा फकरुद्दीन जो चिश्ती है, इनकी जो दरगाह है वो है आपके कहां पर, तो याद रखिएगा यह है सरवाड़ अजमेर में। सरवाड़ अजमेर, ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब इसमें कई बार वन लाइनर ही क्वेश्चन आते हैं, इतनी बातें हैं इनके बारे में। एक आपको याद रखना है, देखिए एक तो पूछा जाए कि दाऊदी बोहरा जो संप्रदाय है, इसकी प्रमुख पीठ कहां है, तो आपको याद रखना है गलियाकोट, वो रहा डूंगरपुर वाला। ठीक है। और एक जैसे कि क्वेश्चन सीईटी के एग्जाम में आ गया था कि बोहरा अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहां है। अब एक वो तो है दाऊदी बोहरा, और ये है बोहरा अब्दुल्ला पीर की दरगाह। तो याद रखिएगा ये है आपके बांसवाड़ा में। कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, उतारिए। और बाकी जब हम किले पढ़ते हैं ना, तो उन किलों के अंदर बहुत सारी दरगाह, मीनार, मस्जिद ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो तो वैसे ही चिंता नहीं करनी है, किलों में पढ़ते हैं आप। अच्छा ठीक है, मिल गया। ठीक है, फिर लिख लिया।
चलिए आगे बढ़े हम। तो फिर चलिए आगे, अब हम पहले चर्चा करेंगे यहाँ पर। आप बार बार मंत्र पूछ रहे हैं, इसीलिए अब हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर जो करेंगे वो करेंगे आपके प्रमुख रूप से मेले और त्योहार के बारे में, कि मुस्लिम धर्म से संबंधित जो मेले त्योहार हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें हम ये चर्चा कर लेंगे कि कौन सा माह होता है, जैसा अभी आपने पूछा सर रजब कौन सा माह है, वो सारी चर्चा। ठीक है, इसलिए अब हम यहाँ पर मुस्लिम धर्म से संबंधित जो कैलेंडर है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लिखिएगा हिजरी संवत। अब आप कहेंगे सर ये हिजरी संवत क्या है, तो याद रखिएगा जैसे विक्रम संवत कैलेंडर है ना, वैसे ही ये एक इस्लामिक कैलेंडर है। क्या है? इस्लामिक कैलेंडर। नाम क्या है? हिजरी संवत। ये जो हिजरी संवत कैलेंडर है, इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 622 ईस्वी में। याद रखिएगा 622 ईस्वी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी हिजरी संवत में याद रखिएगा टोटल कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। इसके अंदर जो प्रथम माह है वो कहलाता है आपके मुहर्रम। प्रथम माह का नाम क्या है? याद रखिएगा मुहर्रम। और जो अंतिम माह है उसका नाम है जिलहिज। अंतिम माह कौन सा है? जिलहिज। और बाकी जो माह आएंगे वो मैं आपको त्योहारों के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक बार आप लिखिएगा ताकि आपको क्लियर रहे कि इस्लामिक कैलेंडर क्या कहलाता है, हिजरी संवत, इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, लिख लिया। चलिए अब हम शुरू करें यहां से। चलिए, तो सबसे पहले पर्वे की हम बात करते हैं, तो वो है मोहर्रम पर्व। मोहर्रम पर्व ये कब आता है? तो याद रखिएगा हिजरी संवत जो कैलेंडर है उसका जो प्रथम माह है मुहर्रम माह की 10 तारीख को। मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को जो पर्व मनाया जाता है वो होता है मुहर्रम। आप कहेंगे सर क्या होता है इस दिन? तो याद रखिएगा इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। एग्जामिनर पूछता है ना कि निम्न में से किस माह में ताजिए निकालते हैं, तो याद रखिएगा मुहर्रम पर्व। क्यों निकालते हैं? क्योंकि ये एक शहादत दिवस है। ऐसा क्या हुआ था इस दिन? हाँ,
तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद साहब के जो नाती थे ना, हुसैन इमाम, उनको शहादत प्राप्त हुई थी इस दिन। मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम को शहादत, इसीलिए इसे शहादत दिवस, और याद रखिएगा इसे बोलते हैं आशूरा पर्व। इस दिन एक वाद्य यंत्र का भी प्रयोग लिया जाता है, और वो जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है तासा। ये है आपके कौन सा पर्व है? मुहर्रम पर्व है। ठीक है, याद रखिएगा। एक आता है आपके ईद उल क्या नाम लिखा है? ईद उल मिला, अच्छा इसको फिर ऐसे लिखिए आप, ये तो लिख लिया ना, मिला ईद उल मिलादुल नबी। ठीक है, इस दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। इसीलिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? याद रखिएगा, ईद उल मिलादुल नबी। इसका अन्य नाम भी है, याद रखिएगा, इस त्योहार का। तो कई बार वो अन्य नाम भी पूछ लेता है, वो है बरा वफात। ये डायरेक्ट पूछा गया है कि बरा वफात क्या है। याद रखिएगा, मोहम्मद साहब का जन्म। अच्छा, कौन से माह में आता है? तो याद रखिएगा, जैसे ये मुहर्रम पर्व कौन से माह में आता है? मुहर्रम माह में। उसी प्रकार याद रखिएगा, रबी उल अव्वास माह के अंदर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, जिसको आज किस रूप में मनाते हैं? याद रखिएगा, ईद उल मिलादुल नबी। और ये आता है आपके रबी उल अवाल। ठीक है, माह के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है, अब आपको लिखा देते हैं मिठी ईद कौन सी और बकर ईद कौन सी है, यानी कुर्बानी का दिवस कौन सा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक है आपके ईद उल फितर। एक तो कौन सी है? ईद उल फितर। और एक है आपके ईद उल जुहा। दो ईद है आपके सामने।
एक तो है ईद उल फितर और एक है ईद उल जुहा। देखिए ईद उल जो फितर है ना, ये तो है आपकी मीठी ईद। इस दिन बनाई जाती है सेवैया, तो इसे बोला जाता है सेवैयों वाली ईद। ठीक है, कौन सी? ईद उल फितर। और ये किस माह में आती है? ये आती है, याद रखिएगा, सवाल माह। ये कौन सी है? ईद उल फितर, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये है आपके ईद उल जुहा, ये है कुर्बानी का दिवस, कुर्बानी दिवस। यानी कि इस्माइल की कुर्बानी दी गई थी। आज उसी याद में बकरे की कुर्बानी दी जाती है, इसीलिए इसे बोलते हैं बकर ईद। या बकरा ईद। ये जिस माह में आती है वो है जिलहिज। ठीक है, एक याद रखिएगा, मुसलमानों का पवित्र माह कौन सा है? तो याद रखिएगा रमजान, क्योंकि रमजान में रखते हैं रोजे। रमजान रोजे रखते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। क्या रखते हैं इस दिन? रोजे रखते हैं ये। ठीक है, और एक लिख लीजिएगा, सब ए बारात, यानी कि सब्बे रात। इस दिन क्या होता है कि अल्लाह की इबादत की जाती है और अपने गुनाहों से तौबा किया जाता है। यानी कि यदि आपने कोई गुनाह किए हैं तो इस दिन अल्लाह की इबादत करके गुनाहों से तौबा कर सकते हैं आप। ये आता है साबाना माह में। गुनाहों से तौबा, जैसे हमने पढ़ा है ना जैन धर्म के अंदर समायाचना पर्व, उसी प्रकार ये है कि इस दिन अल्लाह की इबादत करके आप गुनाहों से तौबा कर सकते हैं। ठीक है, बस ये उतार लीजिएगा। इतने ही त्योहार आते हैं। शहादत क्या होता है? शहादत का मतलब होता है किसी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होना, किसी युद्ध भूमि में मृत्यु हो जाना, युद्ध भूमि में काम आ जाना। ठीक है, तो ये आपके सारे त्योहार जो होते हैं ना मुस्लिमों के, वो कंप्लीट हो गए। जहां जहां से आपके क्वेश्चन आ सकता है, तो मुस्लिम धर्म से संबंधित त्योहार, आपके जैन धर्म से संबंधित त्योहार, सिंधी धर्म से संबंधित त्योहार, ईसाइयों से संबंधित त्योहार, हिंदुओं से संबंधित त्योहार, संत संप्रदाय कंप्लीट। अब हम जब अगले क्लास में मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ और नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, इन सबको याद करना है आपको। लिखिए। जिलहिज माह है, ये जिलहिज महीना है ना। ये देखो यहां लिखा है था ना, देखो
हिजरी संवत में कितने माह हैं? 12। प्रथम माह मोहर्रम और अंतिम माह कौन सा लिखा था? जिलहिज। जिलहिज माह के अंदर आती है आपकी बकरीद। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी की जो चर्चा है वो हम अगले सेशन में करेंगे, एक और नए टॉपिक के साथ, बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है, आप भी साथ साथ में पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए सुबह 7 बजे आपके रोज कोटिले क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर क्लास होती है, वो अटेंड करिए, जहां पर राजस्थान जीके के साथ में करंट भी पढ़ाया जा रहा है। देखिए, मेहनत तो करनी होगी, और अब आपको इतनी मेहनत करनी है क्योंकि अब तो आपके जिस हिसाब से आरएसएसबी और आरपीसी का मूड है, हो सकता है कि जल्दी ही आपके सामने आपकी एग्जाम डेट भी आए। ठीक है।